हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी हरियाणा सरकार ਅਤੇ दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के पंजाबी विभाग वालों सैमीनार हाल में एक रोज़ा सैमीनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय गुरु तेग बहादुर साहिब जीवन बाणी ਅਤੇ शहादत सी। इस मौके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पंजाबी विभाग के मुखी डॉक्टर रवि रविंदर सिंह ने हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकूला के डिप्टी चेयरमैन सरदार गुरविंदर सिंह धमीजा ते विशेष मेहमान दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन कालज प्रोफैसर बलराम पानी नूं जी आयां नूं कहा। इस मौके कौमी घट गिणती कमीशन के मैंबर डॉक्टर जसपाल सिंह, पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा के चांसलर डॉक्टर जगबीर सिंह ते होरनां ने अपने विचार साझे किए। मंच से बैठे मेरे मैं वीसी साहब को बहुत कई बारी सुनिया, हमेशा मन बड़ा खुश होता है भी इन्हां दा मैनूं वो दिन दिल्ली च भी याद नहीं जदों इन्हां दी मेरी पहली मुलाकात है। और मैं शायद एक कदे मंच होर ते भी दस चुकिया कि जो शख्सियत तुहाडे अगे अज धर्म की गल कर रहे हैं, इन्हां दा धर्म च विश्वास ही नहीं सीगा। ये दावा करते सन कि मैं तो कॉम्युनिस्ट विचारां दा हाँ, मैं किसी धर्म च विश्वास नहीं करता। इन्हां नूं दिल्ली यूनिवर्सिटी तो या किसी अपने होर प्रेमी तो विचार आया भी दा तुसीं कदी जिंदगी च गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है? तो प्रोफैसर साहब ने कहा नहीं। उन्हें कहा भी एक बारी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ जाओ, फिर तुसीं कह दिओ कि तुसीं परमात्मा नूं वाहिगुरू नूं नहीं मनदे तो तुहानूं असीं मन जावांगे। और वही गुरु ग्रंथ साहब की देन साडे विच अज बैठे ने कि अज देखो ये धर्म की केवल गुरु ग्रंथ साहब की नहीं, उहदा पिछों दी भी गल करन दा तुहाडे नाल एक अपने विचार साझे कर लैना। प्रोफैसर जसपाल सिंह जी जिन्हां नूं सुनन वास्ते मेरा अज भी यही मन सी कि प्रोफैसर रविंदर उन्होंने पहले बुला देन तो मेरा मन ज़्यादा होर एनर्जैटिक हो जाता, पर चलो असीं उन्होंने बाद सुन लांगे। इन्होंने हमेशा ही सुनने वास्ते साडे कान तरसते रहंदे ने कि जो ये एनसाइक्लोपीडिया है ने सिखिज़म के उपर, ये साडी बड़ी खुशकिस्मती है कि साडे विच अज अपने विचार रखणगे। प्रोफैसर रविंदर इत्थों के होर प्रोफैसर जन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो आई परम सिद्धू और दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रदेशों तो आए मेरे प्यारे बच्चों। इत्थे आके मैं पहला जो एक परसैप्शन मेरे माने सी भी दिल्ली जावांगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मैनूं मैक्सिमम बच्चे जिहड़े ने फटी जीनां वाले, फटी टी शर्टां वाले, बड़े मॉडर्न बच्चे मिलणगे। मैनूं नहीं सी पता वो भी साडे बच्चों वांगू, साडे अपने घर के बच्चों वांगू, साडे ही देश प्रदेश तो आए साडे वर्गे बच्चे मिलणगे। और इन्हें मेरी उस सोच को भी मजबूत किया है। जदों मैं 4 सितंबर 2018 को हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी ज्वाइन की तो माननीय मुख्यमंत्री ने जदों इहदी रस्म वास्ते उत्थे सद्या तो मैं पहला सवाल पूछा सी कि मेरी बाउंड्रीज की ने काम करन दी। उन्हें एक शब्द कहा सी कि टर्म कंडीशन च भी लिखियां होंदियां ने ते हर संस्था का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया होंदा है, उहदे विच भी लिखियां होंदियां। बस उन्हां दा ख्याल रखी। तो मैं सोचा भी शायद है ना बड़ी लिमिटेड होणगियां, पता नहीं किन्ने लिखियां होणगियां, पर वो वाकई बहुत विद्वान सी जिन्हें हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। उहदे च ने यह लिखिया कि हरियाणा के पंजाबियों के साहित्य का ख्याल रखते हुए तुसीं हरियाणा और हरियाणा तो बाहर पंजाबी के प्रचार प्रसार लिए किधरे भी जा सकते। तो देयर वाज नो बाउंड्री। तो मैनूं याद आई गुरु नानक साहब की जिहड़े बाउंड्रीलैस कंट्री की गल करते सन, बाउंड्रीलैस नेशनस की गल करते सन, बेगमपुरा कंसैप्ट की गल करते सन कि एक साडी कम्यूनिटी विदाउट बाउंड्रीज बने। क्योंकि अज भी साडा जिहड़ा सब तो वड्डा खर्चा है वो बाउंड्रीज का है। चाहे बाउंड्री साडे घर दे अपनी असी बहुत अच्छियां ग्रिल लगा के बनाई हुई ने, अलार्म लाए हुए ने, चाहे महल्ले च बड़े बड़े लोहे के गेट ला के भी असी बाउंड्रीज क्रिएट की हुई ने, चाहे उस तो बाहर जाके शहर और देशों की बाउंड्रियां, जी इन्हां सारी बाउंड्रियां नूं कंट्रोल करन दा, मैनेज करन दा खर्चा तुसीं गिणो तो शायद उहदे नाल मानवता पता नहीं किन्नी अगे निकल जाए। तो पीस डायलॉग जिवें हुण सी प्रोफैसर रविंदर भी गल कर रहे सन, प्रोफैसर जगबीर भी गल कर रहे सन, डायलॉग है दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रूल कि सानू बच्चों नाल भी, सानू अपने देशवासियों नाल भी
और सानू सारिਆਂ ਨਾਲ डायलॉग ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ और डायलॉग ही सानू अगे लेके जाएगा। ਅੱਜ ਦਾ विषय एक रोज़ा राष्ट्रीय सैमीनार, बड़ा अच्छा लगता है राष्ट्रीय सैमीनार बड़ देख के। प्रोफेसर साहब मैं इंटरनेशनल सैमीनार च जाने का बड़ा मौका मिला, पर उन्होंने जाके देखीदा तो बंदे सारे अपने बैठे होंगे ने। तो मैं कहा जी इंटरनेशनल किवें हो गया? कहते जी एक प्रोफेसर जड़ा छुट्टी दे आया सी, उन्हें हरियाणे के साढ़े 3-4 कॉलेजों का गेड़ा मारिया तो एक वो शामिल होने नालों इंटरनेशनल सैमीनार हो जाता है। तो मैंने बहुत अच्छा लग्या कि राष्ट्र च बैठ के असीं राष्ट्रीय सैमीनार कर रहे हैं, सानूं बड़ी खुशी है इस गल की। गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन बाणी अते शहादत बारे क्योंकि दिल्ली च बैठे हैं, दिल्ली वाले शहादत बारे साढ़े सारिਆਂ ਤੋਂ जाणू होणगे भी और होने चाहिए भी ने। और मैं उम्मीद करदा इन्होंने उन्हें शहादत के स्थान को भी देखा होना है, जिथे उन्होंने संस्कार होया देह का, वो भी जगह तुसी जरूर देखी होगी। और जे तुसी किधरे 10-15 साल या 16 तो पहला कभी गए होगे, उत्थे एक तुहानूं परचा भी मिलिया होना है, जिथे लिखा होना है भाई लखी शाह बंजारा ने गुरु तेग बहादुर साहब की देह का संस्कार करने वास्ते अपनी चोपड़ी नूं अग ला दी। वो परचा प्रोफेसर साहब मेरे को अज भी सामभ्या पिया। और असी भी सोचते सी भाई चोपड़ी च रहने वाला किहो जिहा होएगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला किहो जिहा होएगा, तो राष्ट्रपति भवन च रहने वाला किहो जिहा होएगा। ये तीनों च फर्क वो कंसैप्ट तो क्लीयर हो जाता है भी चोपड़ी च गरीब लोग रहिंदे ने। पर 2016 च जदों लखी शाह बंजारा नूं पढ़न का मौका मिलिया, जदों उहदी लिखतां सानूं लोहगढ़ दे अंदर खूह दे अंदर मिलियां, और जदों फिर उसकी डिटेल स्टडी च गए तो लखी शाह बंजारा दुनिया का सब तो अमीर आदमी सी, ये सारा इलाका ही उहदा सी। और उसने अपने जड़ा इत्थे टांडा कहते सी, टांडा वो ट्रांसपोर्ट नूं भी कहते सी, टांडा वो उस स्थान नूं भी कहते सी जिथे उन्हां दी बैलगड्डियां या ट्रांसपोर्ट खड़ी होंदी सी, और टांडा उसनूं भी कहते सन जिथे वो बैलगड्डियां चलाने वाले ड्राइवर कंडक्टर उत्थे रहिंदे सन। ये सारे टांडे के नाम से एक जगह मशहूर हो जाती सी। उन्हें हुण टांडे नूं अग लाई, उन्हें अपने घर नूं अग लाई, जां कोई उत्थे कोई स्पैशल चोपड़ी छोटी जी बना के अग लाई, ये कोई विषय नहीं है। विषय है कि गुरु तेग बहादुर साहब का उन्हें दिलेरी नाल औरंगजेब के सामने, उहदी ताकतां के सामने कोई जादुई ताकत का सिक्खी च कंसैप्ट ही नहीं है। देयर इज नो जादू इन सिखिज्म। जिथे डायलॉग की गल है, जिथे डायरैक्ट फाइट की गल है, जिथे किंग तरह रहना, प्लानर, वॉरियर, शहादत, उत्थे कोई चमत्कार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बड़े तरीके नाल प्लैनिंग नाल उन्हां दी बॉडी इत्थों कढ़ी गई और उन्हां दा मान सम्मान नाल संस्कार किया। सानूं पढ़न की की लोड़ है भी संस्कार की नौबत क्यों आई, उन्हां दी शहादत की नौबत क्यों आई, उन्हां दे असूल की सन, उन्हां दी बाणी की सी। पर असी ज्यादा जिहड़ा चिमटा खड़काया उहदी चोपड़ी दे अग लाण दे बहुत चिमटा खड़काया। कुछ लोग केवल उन्हां दी शहादत नूं किरपा राम दत्त की अगवाई च आए एक वफद 16 ब्राह्मणों दे नूं भी बड़ी वड्याई दे दिंदा है। गुरु साहब को मेरा मनना है शायद लखां लोग आए होंगे जीवन च, और कई लखां का उन्होंने उद्धार किया होना है। उहदे च किरपा राम दत्त की सिफारिश नाल जे एक उद्धार हो गया तो वह लखां च एक है। वो केवल जिवें प्रोफेसर साहब ने थोड़ा जिहा उसनूं बड़े अपने पढ़े लिखे लोगों के तो साडे दा बड़ा फर्क होंदा है। इन्होंने बड़े प्यार नाल तुहानूं समझाउण दी गल कीती है भी वो केवल जिहड़ा है एक मत नूं बचाउण वास्ते, केवल जनेऊ की रक्षा वास्ते वो नहीं गए और जा भी नहीं सकते। क्योंकि जदों गुरु नानक साहब तो लैके 10वें पातशाह तक इक्को जोत है। गुरु नानक साहब जबरदस्ती जनेऊ पा नहीं गए, ते गुरु तेग बहादुर साहब जनेऊ वास्ते अपनी जान दे दें। मतलब कोई मैच नहीं, गल है जुल्म और जबर की। जुल्म जो भी कर रहा सी और जिहदे नाल हो रहा सी, उन्होंने चूज करना सी कि मैं किहदे नाल खड़ा होना है। अज भी साडे सभ्य समाज साडी कोशिश होंदी है कि जिहड़ा कमजोर है
ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਅਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। 1635 ਤੋਂ 1644 ਤੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1644 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। 1644 ਤੋਂ 1656 ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸੀ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 5 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਦਿੱਲੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ 2024 ਨਹੀਂ, ਇਹ 22 ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, 24 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 350 ਸਾਲਾ ਫਰਵਰੀ 12 2017 ਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। 1966 ਚ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਰੱਜ ਕੁਟਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ 66 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, 84 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, 16 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 47 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਟੌਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਮਾਮ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਖੂਹ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਤਲਾਬ ਬਣਵਾਉਣੇ, ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ 220ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2016 ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਖੋਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਜੀਵਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾਵਟ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੋਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਖੂਹ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ।
ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾरों पासे ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, हमारे बुजुर्गों का लगाया हुआ है। मैं फिर भी एक खूह वजदा किरा घट मशहूरी तो हो ही जाती है ना भी किहड़े बाबे ने बनवाया सी, आंदा लखीए का खूह है हमारा। फिर प्रोफेसर साहब पहला वर्ड जो सानू उत्थे मिलिया कि ये खूह लखीए का खूह है। हुण सिख हिस्टरी च लखीआ कौन है? लखी शाह बंजारा, जिहड़े अपने बच्चों को नाल लैके गुरु साहब की देह नूं अपनी लैके जा रहा है निवास स्थान ते टांडे ते, और दूसरे ग्रुप को तैयार करके हरियाणा राही आनंदपुर साहब शीश दे के भेज रहा है। उत्थे खुशहाल सिंह की शहादत को भी असीं नहीं भूल सकते। बेशक खुशहाल सिंह का अक्सर कहा जाता है भी राह के अंदर जदों भाई जेता जी लैके जा रहे हैं, बेशक बहुत सारी डिटेल्स कई बार स्टूडेंट्स के सामने पब्लिकली नहीं रखी जांदियां, कई बार साडे जिहड़े प्रचारक होंदे उन्होंने लगता भी जे ज़्यादा डोज दे दी तो किधरे ये अज मतलब इन्हों की ओवरडोज नाल कोई परेशानी ना हो जाए, ये ब्रीफ ही दसिया जाता। पर क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे ने इन्हों की जी एक्सैप्टेंस पावर है वो साडे तो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सब तो इलाके की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बच्चे ने। गुरु साहब को जो इतों लै गया इट वॉज ऑल प्लैनिंग, भाई जेता जी का रूट तय सी, किस किस रूट से कितने कितने उन्होंने रुकना सी। पता सी कि शासक जरा है औरंगजेब है, तो औरंगजेब की फौज को जो लुकना है तो केड़ी केड़ी जगह महफूज होणगियां। बड़ मलिक तरावड़ी विच भी पीर बुद्धू शाह के परिवार का किला ते तकिया, पेरा के अंदर भी उसे परिवार का किला तकिया, अंबाड़ा च भी तकिया उसे परिवार का, जिथे अज ये सारे गुरुद्वारे स्थापित ने। फिर अगू निकलते हुए नाभा और किरतपुर आरामपुर साहब लै गया। इन्होंने जगह की चोणा करना, वो सीधे क्यों नहीं भज गए? जे अज तुहानूं किसी नूं कहांगे आनंदपुर साहब जाना है, तुसीं तां गड्डी की स्पीड भावें 130 कर दोगे, पर NH44 तो छड्डोगे ही नहीं। तो भाई जेता जी ने NH44 नूं फड़ के ना फड़ के क्यों वो बाएं दाएं गए? कोई सेफ्टी वाज दी कॉज कि पिछे फौज लगी हुई सी। वो साडे बहुत सारा प्रचलन सी कि रस्ते जदों फौज पिछे दौड़ती आ रही है, अगों भाई जेता जी ने फौज नूं देखिया, वो घबरा गए। उन्होंने पिंड बड़खाल साहब के लोगों को कहा पिछे मेरे फौज लगी हुई है, तो पिंड का एक बंदा आके कहता देखो मेरी शक्ल गुरु साहब नाल मेरी मिल रही है, तो असीं मेरा सिर लैके इत्थे टोकरी च रख दिओ, ते दूजा सिर जिहड़ा है वो मेरे वाला। इस तरह की गल्लां बहुत सारियां उत्थे चलदियां ने। पर जे तुसीं प्रैक्टिकल फौज का जरनैल भी किसी को बनाना होवे, तो बंदा सिंह बहादुर बारे भी अक्सर प्रोफैसर साहब जिक्र करते हैं कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी थापे हुए जरनैल सन, मगर अज के बच्चों में पता है जरनैल बनाने वास्ते जी हाईएस्ट भर्ती है वो लैफ्टिनेंट की है, और किस तरह 30 साल के अंदर एक जरनैल तैयार होता है। तो क्योंकि साढ़े कोल तां सारे प्रमाण ने अज बंदा सिंह बहादुर की कित्थे ट्रेनिंग हुई, किस तरह उन्होंने गुरु साहब नाल मुलाकात है, किहड़े किहड़े रस्तियां तो वो नादेड़ साहब तो आते हैं, किहड़ी किहड़ी बौलियां किस किस डेट में ठहरते हैं, किस तरह 1500 किलोमीटर का रस्ता 365 दिन तय करते हैं, और किस तरह प्लैनिंग नाल उन्हां हुक्मनामिਆਂ राही इत्थे जिहड़ी फौज उन्होंने इकट्ठी मिलती है, और नाल लैके उसनूं सारा कभी बंदा सिंह बहादुर बारे या लोहगढ़ बारे सानू मौका दिओगे तो जो सानू उत्थे मिलिया है वो तुहानूं प्रेजेंटेशन राही भी इत्थे सारा कुछ दिखाया जा सकता है। लेकिन जो साडी सोच है, हो सकता है प्रोफेसर साहब आपां किते गलती कर दी है, तो आप तो भारी बस्ते वाला लेकिन घट समझ वाला मन के माफ कर देना। भाई लखी शाह बंजारा की प्लैनिंग है, इतों भी भाई खुशहाल सिंह जी कि सबनों पता सी कि फलानी डेट को शहादत होनी है। अज की डेट भी असीं अखबारां च पढ़ते हैं, न्यूज़ च देखने किस तरह असीं साइलेंट किलर्स नूं तैयार करने, किस तरह असीं एक जिहादी वर्ड भी आ जाता उन्होंने ट्रेनिंग दे के तैयार करते हैं, इस तरह शहीदों को भी फौजां तैयार किया जाता है, तां ही वो सिर देण वास्ते तैयार होंदे ने। ते गुरु साहब दे नाल जुड़े बंदे भी ऐसे अनेकां सन जिहड़े गुरु साहब वास्ते मर मिटण वास्ते सदा तैयार रहंदे सन। उन्हां दी शक्ल दा सेम होना, उन्हां दी बॉडी इत्थे ही चांदी चौक च बदलना, क्योंकि जदों ये ऐलान हो चुका सी कि गुरु तेग बहादुर साहब के शरीर नूं शहादत तो पश्चात 4 टुकड़े करके दिल्ली के चारों चौकों से या चारों जो भी गेट सन उन्होंने टंगिया जाएगा। ये किवें हो सकता है कि उत्थे देर ना होवे और तरथली ना मचे। और लखी शाह बंजारा 1580 का पैदा होया शूरवीर, 1675 शहादत तो बाद 1680 तक इत्थे ही
अपने किले के अंदर, अपने महल के अंदर, मालचा महल के अंदर वो 5 साल शान ना रह के गया। ये किवें हो सकता है? वो कोई औरंगजेब की जिहड़ी फौजां सन, वो गली के खेड़ते गुंडे नहीं सन, उन्होंने कोल ईरानी, तुरानी, अफगानी फौजां सन। दुनिया की 1/3 उन्होंने कोल आर्मी सी और दुनिया की 1/4 उन्होंने कोल इकोनॉमी सी। उस वक्त इन्ने माड़े नहीं सन। अज भी जो थानेदार साडे या SP की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, वो तो 24 घंटे मिल जाती है। प्रोफैसर जगबीर सिंह फोन कर दें, उदों भी पहला मिल जाती है। तो साडे वर्गे बंदे की मोटरसाइकिल गुम हो जाए, वो तो सारी लभदी नहीं, वो टुकड़े टुकड़े होकर किते किते दिख जाती है। तो तुसी अंदाजा लगाओ, लक्की शाह बंजारा उतों बॉडी लैण तो बाद किस तरह 5 साल इतने जीवित रहा। यह मतलब ये सारा काम जरा सी विधिवत पूरी प्लैनिंग नाल सी। जिद्दां यूनिवर्सिटियां बनदियां ने, जिद्दां इत्थे आउण दे प्रोग्राम बनते हैं, इत्थों की फाइल वाइस चांसलर को जाती है, कौन कौन बोलेगा, कौन कौन अच्छा बोलेगा, किनू किनू बुलाना है, ये सारे तय होंगे ने और हर प्रोग्राम की विधि नाल तैयारी होंदी है। असीं किवें मान लईए कि गुरुआं दे कोई भी प्रोग्राम बगैर प्लैनिंग दे और बगैर जिहड़े मिथे होणगे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वखरी गल है। असीं गुरु तेग बहादुर साहब नूं 26 साल 9 महीने 3 दिन कोहरे च पा के रखते हैं। तुसीं दसो, जिहड़े गुरुआं कोल एक पल दा भी समय नहीं सी, बुकाई का भला करने वास्ते 10 जामे लेने पे, तुहाडे अंदरों मौत का भय कढण वास्ते बार बार शहादत देनी पई, वो गुरुआं कोलों कोहरियां च बैठण दा टाइम होएगा। जे तुसीं अज दे लिआए मेरे कागजां नूं देखोगे, एविडेंस नाल लगे हुए ने किस तरह गुरु साहब कित्थे कित्थे प्रेजेंट ने। ये सारी गल्लां प्रमाण देंदियां ने कि उन्हां कोल मानवता दे काम करन वास्ते 10 जामे भी थोड़े सन। तां ही उन्होंने तुहानूं अपने हत्थीं लिख के गुरु ग्रंथ साहब दिता और खुद आप आदेश दिता कि साडे जाण तो बाद 10 गुरुआं तो बाद गुरु ग्रंथ साहब। और गुरु ग्रंथ साहब की भाषा किहड़ी इस्तेमाल की? पंजाबी। क्योंकि उन्हें पता सी एक दिन जो लैक्चर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी दिल्ली यूनिवर्सिटी होना, पंजाबी के प्रचार प्रसार नहीं गुरु साहब ने आम लोगों की भाषा पंजाबी को एक्सैप्ट किया। वो चाहते कि उस वक्त की जी राजभाषा सी वो फारसी सी, वो शायद अपने आप को जो विद्वान साबित करते ये फारसी च लिख लेंगे और किसी वधिया वर्ड की लैंग्वेज लिख लेंगे। आम लोगों की भाषा को लिपि दे के उस भाषा च गुरु ग्रंथ साहब को लिखा और हरियाणा पंजाबी सिख अकैडमी वास्ते सब तो बड़ा गौरव है। मैनू जी मेरी इस कार्यशैली तो कई लोग जो कोशिश करते हैं कंपेयर तो कर नहीं सकते, 2 ही तरीके होंगे दुनिया च, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, ये तो चिंता का विषय है। दूसरा विषय है जे तो तुम घड़ी डिटर्जेंट करोगे फिर तो रगड़ रगड़ के चिट्टी चिटियाई सेम ले आओगे, तो जे तुम देसी साबन रगड़ी जाओगे वो चिटियाई आनी नहीं। फिर दूसरा तरीका की होंगे जिहदी साड़ी वधिया वो दाग पा दो। भी कोशिश करो गुरविंदर सिंह पंजाबी अकैडमी के नाल गुरुओं का बड़ा प्रचार करता है। पर प्रोफैसर साहब ने मैंने समझाया डर नहीं, दुनिया का सब तो बेहतरीन साहित्य गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी च लिखा, तू जिन्नी गुरु साहब की सेवा करेंगे पंजाबी के लेखे लगेगी, तेरी नौकरी में कोई खतरा नहीं और तू डट के काम कर। इस 2016 3 जून को बंदा सिंह बहादुर जी का एक विशेष यात्रा 300 साल जी की रियासी तो चल के दिल्ली आनी सी, वह स्टेट फंक्शन हरियाणे च रखा गया लोहगढ़। उदों बाद गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां साल प्रकाश पुरब करनाल और जमुनानगर। फिर गुरु नानक साहब का 550 साल प्रकाश पुरब सिरसा, और गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साल प्रकाश पुरब पानीपत मनाया गया। और सानू ये कहते कोई गौरव नहीं, मतलब कोई हैरानी नहीं भी ये जो गौरव सानू सारा इन्होंने गुरुओं को प्राप्त होया, इसका जिन्ना भी प्रचार करिए उन्ना थोड़ा है। और मेरी एक तुहाडे माध्यम तो तुहाडे माँ बाप को गुजारिश है कि अक्सर असी बच्चा जे किते पिज़ा या कोई वधिया चीज़ खाते हो हथों डिग जाए तो साडी मम्मियां फट कहंदियां ने बई ये गंदा हो गया तो होर मिल है। पर जे साडा बच्चा कैदा मंग ले तो माँ कहती तेन 3 महीने पहला कैदा लैके दिता सी ना गड्डी च ते तू फाड़ दिता सी। तो मैं कहना हर माँ नूं ਜਦੋਂ बच्चा कैदा फाड़े उदों कैदा लैके देना चाहिए। जब तक सानू पंजाबी का अखर ज्ञान नहीं होएगा असी पंजाबी च बहुत ज़्यादा अगे नहीं वध पावांगे।
ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਓ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਬੰਨੋ, ਫਿਰ ਚੌਪੜੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰੋ, ਪੈਰ ਡਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਕੇ ਪੜੋ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਮੰਗਣ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜਣੇ, ਫਿਰ 2 ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੇਜਣੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਸ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ अपना मनीष जी भेजना गौरव को दे दें उनको। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਜਗ में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। 1974 8 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਿत्य ही समाज का दर्पण है। भी जो लिखतम है वो बख्तम है, जो जबानी है हुणा लिख जाएगा। ये दावा करना ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 95% ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, 5% ਮਸਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੋ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਕਲੀ ਕਰੋ ਬੰਜਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 21 ਕਰੋੜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਗਰ 12 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 21 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ, 3 ਫੋਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੀਏ ਕੇ ਬੰਜਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੰਜਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਹਮਕੋ ਤਾਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਦੀ ਚੌਹਾਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੋਂ
उस वक्त एकनाथ शिंदे PWD मिनिस्टर सन, तो जदों अज वो चीफ मिनिस्टर बने तो मैंने महाराष्ट्र तो बड़ी बधाइयां आईयां, कहते जी आपने जो बुक रिलीज कराई थी शिंदे साहब वो CM बन गए हैं। इस तो बाद सानू सी भी हुण असीं पंजाब वाल भी चली गए, पंजाब तो सानू शुरू तो डर लगता कि पहला भी सानू पंजाब चों कढ़ता तो किधर होर भी धक्का ना मार देण, तो लास्ट ते असीं जाके ये बुक पंजाबी छापी। हुण तक असीं श्योर भी हो गए सी कि साडे इहदे च कोई दिक्कत कमी सानू नहीं आउण वाली। फिर प्रोफैसर साहब ने कहा भी बाहली जनता तो हले भी हिंदी पढ़ती है, आपां गुरु साहब नूं जे पढ़ाउणा है तो साडी भाषा की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैनूं हाले कल भी याद है किसी राइटर नाल मैं गल कर रहा सी ते विच दो वर्ड मैं अपनी स्कूल की बोली दे जोड़ दिते अंग्रेजी च, ओके फाइन इट विल बी डन। कहना तुसीं पंजाबी अकैडमी के डिप्टी चेयरमैन होके इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल कर दो। डॉक्टर करणपाल सिंह सन, उन्होंने मैनू टोकिया। मैं क्या भी ये भी किते गुरु ग्रंथ साहब जी लिखिया है कि असी अपनी पंजाबी तो इलावा दूसरी भाषा नहीं बोल सकते। मैं कहा गुरु नानक साहब 130 देशों गए, 108 राज्य उन्होंने चरणों नाल जुड़ गए। ऑटोमन अंपायर 4 किंग 4 पीर बुद्धू शाह के हाथ तलवार भेज रहा गुरु गोबिंद सिंह जी को 108 देशों के राजियां 108 देशों 30 देशों की प्रजा जे गुरु नानक साहब मिले होंगे, जेडे साडे देश हर 30 मील तो बाद भाषा बदल जाती है, तो गुरु नानक साहब ने उन्होंने की भाषा च अपनी गल की होनी है, ताही गुरु नानक की विचारधारा इन्नी दूर गई। आओ जिन्होंने पंजाबी चाहती है, जिन्होंने पंजाबी समझ आती है, बोलनी आती है, वो तो जरूर बोलो, पर यह ना होए असी गुरु नानक साहब की वडियाई करन तो इस वास्ते वंचित रह जाइए कि दूसरे बंदे को पंजाबी नहीं आती। सानू हर भाषा सीखनी चाहिए, वध तो वध भाषावां सीखनी चाहिए ने। फिर असी हिंदी च लोगन रिलीज की, ये नाल ही 400 साल प्रकाश पुरब सी गुरु तेग बहादुर साहब का 400 क्वेश्चन आंसर की एक बुक तैयार की, ताकि जो स्टूडेंट्स ने वो हर चीज़ को ऑब्जेक्टिविटी ईजी समझते हैं। मैंने याद है मैं CBSE का जो +2 का पहला साडा बैच साडा ही सी, ਉਹਦੇ ਚ ਐਸੇ टाइप, क्योंकि ऐसे टाइप ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ गुरु साहब ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, 4 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ 60% ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚੌਧਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 99.9% ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਮਚ 99 ਉਹ ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 6 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 32 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਣਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ शायद ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਉਹ डीन साहब ही कह रहे सन भाई पंजाबियत तो समझ में आती है, गुरु साहब की बात भी समझ में आती है, मगर पंजाबी नहीं होती। शायद इस करके उन्होंने नहीं भेजा होना, नहीं तो ज्ञान तो वाइस चांसलर साहब को एक साढ़े को हिंदी भी ऐसी हर लैंग्वेज आर्टिकल है अंदर। और ये साढ़े वर्ल्ड की पहली कॉफी टेबल है गुरुआं ते जिहड़ी कि 3 भाषावां छापी गई है। ये अंदर पंजाबी भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश। हर सबजैक्ट को समझाने वास्ते असी ट्राई लैंग्वेज कॉफी टेबल तैयार की है। और ये सारी चीज़ां हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा प्रेरित होके, प्रेरित तो भी वध कहांगा, कई काम तो असी उन्होंने प्रेरणा तो बगैर भी ठोक देने उन्हों का नाम लैके। लोगों को पता है भी खट्टर साहब के नेड़े छूट मिली होनी तां ही कर रहा, तो असी तुहानूं भी यही कहांगे हर गल की मंजूरी लैन की लोड़ नहीं होंदी, 2 मंजूरियां लैके 2 नाल कढ़ देईदियां ने। अज ये सैमीनार साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह की जीवन बाणी ते शहादत उपर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज किया गया।
ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂਰ ਆਖਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਾ ਕਿਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਿਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਔਰ ਪਲੂਰਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।